शिक्षा निकेतन आने वाले भविष्य में इससे बड़ा मंच देगा बच्चों का, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों का स्पीकिंग स्किल हो। हर क्षेत्र में शिक्षा निकेतन आगे काम करेगा और बिहार के हर एक जिले में इस तरह का ब्रांच स्थापित करने का काम करेगा। हमारे यहाँ प्रोग्राम चलती है स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 7 विंग्स पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे खासकर बच्चों का अपीयरेंस देखा जाता है, बच्चे कितना प्रेजेंट रहे, उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है। सेकंड जो आती है कि बच्चों में कम्युनिकेशन कितना डेवलप हो रहा है, कम्युनिकेशन को देखते हुए उन्हें ग्रेड दी जाती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं। देन उसके बाद उनकी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, स्पोर्ट्स एंड लास्टली उनका एकेडमिक ग्राफ क्या होता है। इन 7 सेक्टर्स के में जो बच्चे अव्वल आते हैं, उन सब के लिए हर ग्रुप से एक बच्चे को हम स्टूडेंट पे चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे उनका चौतरफा विकास जो ऑल ओवर डेवलपमेंट्स की बातें की जाती है उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। और खास कर उन बच्चों के लिए अवार्ड समारोह ये प्रोग्राम जो हमने रखा है, इसमें खासकर इस अवार्ड के अलावा साथ में जो हमारे यहाँ बच्चे जो टॉपर है, चाहे स्पोर्ट्स में टॉप किए हों या एग्जीबिशन वगैरह की बातें करें, जहाँ भी उनका टॉप परफॉर्मेंस रहा है उनके हिसाब से उन्हें आज हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। श्री शिक्षा निकेतन स्कूल में सर, और जो यहाँ पे संस्थान है गोविंद तक में, यहाँ पे सर आने वाले समय में सर क्या क्या और नई नई चीजें सर देखने को मिलेगी यहाँ पे? मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो दौर है श्री शिक्षा निकेतन का, पूरी तरह विषम परिस्थितियां हैं। विषम परिस्थितियों में हमारे इरादे बता रहे हो कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या देने जा रहे हैं। सबसे खास जो बातें आती है कि हमारा शुरू से ही प्रयास है कि यहाँ जो स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक बिजनेस ना होकर एक ऐसी चीज को जनरेट करना जहाँ पे बच्चों का सेल्फ डेवलपमेंट हो, बच्चे का क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन को अडॉप्ट कर पाए और उनका मतलब आने वाले वक्त में अपने जो बेस्ट कैरियर होते हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट फादर्स मदर्स के होते हैं या जो गांव समाज का होता है, उसको कंप्लीट कर पाए, उस पर हमारा वर्क करने का ध्येय है। और हम कमिंग डेज में उसके हिसाब से जो भी चीजें होती है, रिसोर्सेज हो या टेकन हमें कोई भी एक्टिविटीज करना हो, सब करने का प्रयास करेंगे कमिंग डेज में। ग्रामीण कस्बा में स्कूल चलाना कितना चैलेंजिंग होता है और फीस को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तमाम चीजों को क्या करें? देखिए, आप यदि गांव में यदि स्कूल चलाते हैं तो लॉट ऑफ डिफिकल्टीज यू हैव टू फेस, नो डाउट। बट सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपके अंदर इरादा है कि नहीं, हमें तो समाज को बदलना है, क्योंकि टीचर जो होता है एक पिलर होता है सोसाइटी को चेंज करने का। तो विषम परिस्थितियां है, मोर डिफिकल्टीज है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम उस डिफिकल्टीज को डिफीट करना है और अपने हिसाब से जो हम सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं उसे हम डेवलप करेंगे। हो सकता है या सामने अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज आते हैं, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता, हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर पा रहा है और बेशक हम आने वाले वक्त में अपने हिसाब से यहाँ के सिचुएशंस को जनरेट और क्रिएट करने का काम कर रहे हैं और करेंगे। आज के दौर में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है, तो इसके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब यदि मैं आपको बताऊं, यदि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की बात की जाए, अभी हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे अदर स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ इंटरव्यू देने, मॉक टेस्ट देने आते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उनमें हमने देखा कि उनका जो राइटिंग स्किल्स है या आप रीडिंग स्किल्स की बातें करें, कम्युनिकेशन की बातें करें, बच्चे को ये नहीं पता हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टॉक टू अनदर, ये पता नहीं है बच्चों को। तो कहने का मतलब कि इन चीजों को हमारी संस्था पूरी तरह इसको दूर करने का प्रयास करे कि बच्चे में खासकर कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका डेवलप करे, जहाँ पे उन्हें फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। थैंक यू सर। ये पेरेंट्स क्यों चुने? बहुत सारा शैक्षणिक संस्थान है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या विशेष आप बच्चों को दे रहे हैं? शिक्षा निकेतन आने वाले भविष्य में इससे बड़ा मंच देगा बच्चों का, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों का स्पीकिंग स्किल हो। हर क्षेत्र में शिक्षा निकेतन आगे काम करेगा और बिहार के हर एक जिले में इस तरह का ब्रांच स्थापित करने का काम करेगा। और आगे भी हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि बच्चों में बेहतरी के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं, इस संस्थान के सदस्य होने के नाते बच्चों को और क्या दिया जा सकता है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ग्रामीण परिवेश है, बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जो असमर्थ रहते हैं पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए विशेष आपने कुछ किया है? हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में गरीब बच्चों के लिए भी हम खुद बच्चों का सहायता करते हैं और हमारा सामाजिक लगाव भी रहा है। और ऐसा नहीं, विद्यालय एक परिवार की तरह मैं चलाता हूँ और हमारे संस्था हमारे परिवार की तरह सभी लोग इसमें वर्क करते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों में और बदलाव आए और बिहार के पटल पर शिक्षा निकेतन का नाम हो। नवीन जी, एक सवाल बार बार देखा जाता है अपने सोनपुर क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग है या शारीरिक रूप से कहीं न कहीं अनफिट होते हैं या मतलब पैसे की कमी से वो नहीं पढ़ पाते, वैसे बच्चों के लिए क्या कुछ आपका शिक्षा निकेतन संस्थान
फैकल्टी दे रहा है? हाँ, बच्चों का बिल्कुल, गरीब बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय बिल्कुल उसको मुफ्त शिक्षा देगी। और जहाँ तक गरीब बच्चों की बात हो तो विद्यालय इसमें पीछे कदम कभी नहीं रखेगा और हमारी पूरी कोशिश है कि जो निचले स्तर तक शिक्षा को पहुँचाया जाए।